इस वीडियो में मंगल और केतु की युति जो बन रही है 7 जून से 28 जुलाई तक, उसके बारे में जानते हैं। वो अंगारक योग कहलाता है। तो इस वीडियो में कर्क लग्न या कर्क राशि जो आपकी है, तो ये आपके लिए है। तो सभी कर्क राशि वालों को मेरा राधे राधे। और ये देख लेते हैं कि ये जो योग बन रहा है वो आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेके आने वाला है। मंगल जो 7-8 महीने से अपनी नीच की राशि में कर्क राशि में बैठे हुए थे, और वो अब 7 जून से द्वितीय भाव में चले गए हैं। यहाँ आप जब यहाँ पे थे तो पिछले दिन 7 जून के पहले आपको ऐसा लग रहा था कि कहीं कॉन्फिडेंस में कमी लग रही थी, आपके मन में कोई डर हो सकता था, मान सम्मान में भी कमी देख रहे होंगे। तो वो सब चीजें अब आप दूर हो रही है। अब आप में एक स्ट्रेंथ आएगी, एक मंगल की पावर आएगी, क्योंकि अब मंगल द्वितीय भाव में आ गए हैं, अपने मित्र की राशि में आ गए हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और यहाँ पे केतुदेव 29 मार्च से विराजमान है। तो और द्वितीय हाउस जो रहता है, जो सेकेंड हाउस रहता है, वो कुटुंब का, परिवार का, वाणी का है, कम्युनिकेशन का है। तो यहाँ पे आपको अपनी वैल्यूज का ध्यान रखना है, अपनी वाणी पे कंट्रोल करके रखना है, अपने गुस्से पे कंट्रोल कर रखना है, सब परिवार के सब लोगों को एक साथ एक मिलजुल बना के रखना है, अपनी फैमिली का आपको ध्यान रखना है। और केतु जो है वो रूट्स को दर्शाता है, तो उस पर भी ध्यान देना है। तो इस मंगल और केतु की एनर्जी को आप पूरी तरह से यूटिलाइज कर पाएंगे, और वो आपके लिए ये एनर्जी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। और जो भी वर्क करेंगे वो क्रिएटिव होकर करना है, बिना अहंकार के करना है, क्योंकि ये सूर्य का घर है और ये फाइनेंस का भी घर है आपका। तो आपको यहाँ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके खर्चे कैसे हैं, उसमें सेविंग कैसी हो रही है। तो आपको आपके खर्चे और सेविंग में एक बजट बना के चलना पड़ेगा। अब मंगल जो है वो 8th और 1st राशि, मतलब मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी है। तो 5वें भाव के, 5वें हाउस के और 10वें हाउस के स्वामी हो गए। तो 5th हाउस जो है वो अपना आपका एजुकेशन दिखाता है, आपके डिसीजंस दिखाता है, आपकी स्किल्स दिखाता है, आपकी क्रिएटिवनेस दिखाता है, आपकी संतान को दिखाता है। तो यदि आप अच्छे से प्लानिंग करके चलेंगे, जो भी खुद ही सॉल्यूशन ढूंढेंगे कुछ भी काम, क्योंकि केतु यहाँ बैठे हुए हैं, तो जो भी आप करेंगे वो सोच समझ के आपको करना है, बिना अहंकार के आपको काम करना है, क्रिएटिव वर्क होकर काम करना है। और कुटुंब से रिलेटेड जो भी नेगेटिविटी होगी वो आप सोच समझ के करेंगे तो वो दूर हो जाएगी। अब 10th हाउस के स्वामी भी मंगल हैं, मेष राशि के भी, और सूर्यदेव की राशि में है। तो आपको नेम, फेम, रिकॉग्निशन का, मतलब आपका नाम मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, वो सब में तो बढ़ोतरी होगी, एक अथॉरिटी मिलेगी आपको, क्योंकि ये कर्म भाव है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपको ये जो योग बता रहा है कि आपको आपकी पावर का शो ऑफ नहीं करना है, आपको जो अथॉरिटी मिली है उसका मिसयूज नहीं करना है, अच्छे से हम्बल वे में आगे बढ़ना है, सबको साथ में लेके। तो ये करियर के क्षेत्र में आप बहुत ज्यादा उन्नति आप देख पाएंगे, क्योंकि बिना ईगो के करना है, पर कंडीशन ये है। और कोई भी सिचुएशन आती है तो उसको लेट गो करना है। अब मंगल का एस्पेक्ट देख लेते हैं। मंगल यहाँ से है, मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी 4th दृष्टि 1, 2, 3, 4 5th भाव पे पड़ेगी। तो ये आपका एजुकेशन का है, संतान का है। तो यहाँ पे बिना सोचे समझे कुछ काम नहीं करना है, बिना अहंकार के काम करना है। तो आप एक क्लियर विजन के साथ में आप आगे बढ़ पाएंगे। जितनी डेप्थ में जाके आप काम करेंगे, जितना सोच समझ के आप काम करेंगे, उतनी ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगी और इस एनर्जी का आप पूरा लाभ उठा पाएंगे। अब मंगल का 7th एस्पेक्ट जो है वो 8th हाउस में रहेगा। तो यहाँ पे तो रिसर्च का ही हाउस है, लॉसेस का हाउस है, कुछ न कुछ गूढ़ विद्या का हाउस है। तो यहाँ पे आपको जो भी है मंगल केतु की एनर्जी, बिना ईगो के काम करना है। और जो भी रिसर्च करें, आप जो भी काम कर रहे हैं, आपका जो भी ऑक्यूपेशन है, जो भी आपका करियर है, उसमें रिसर्च होके, उसमें डेप्थ में जाके, मन लगा के, फोकस होके काम करेंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। प्लस मंगल की 8th दृष्टि आपके भाग्य भाव पे बढ़ने वाली है, और वहां पे शनिदेव बैठे हुए हैं। तो शनिदेव बोलते हैं कि मेहनत करो और कर्म का फल पाओ। तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप एफर्ट डालेंगे
उतना ही आप आपके भाग्य को बढ़ा पाएंगे। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फादर है, फादर लाइक फिगर है, आपने गुरु हैं, तो उनकी सेवा करना, मंदिर में जाके सेवा करना, ये भी शुभ हो रहा है यहाँ पे। तो ये सब चीजें आप करेंगे तो आपके भाग्य को, ये जो मंगल और केतु की युति बन रही है, अंगारक योग जो बन रहा है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और उपाय के तौर पे आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब ये राहु यहाँ बैठे हैं तो दुर्गा चालीसा का पाठ करें, तो ये आपके अनुकूल रहेगा। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।